बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ट्री डायग्राम। तो ये जो हम ट्री डायग्राम अब तक पढ़ रहे आ रहे हैं तो ये क्या हैं, कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो गलत बताई गई हैं ट्री डायग्राम में, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम। मतलब कुछ जो प्रॉब्लम्स है जो बताए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पर अक्कर हो रहा है वो क्या है, शोइंग रिलेशनशिप अबाउ द स्पीशीज़। ठीक है ना। अब ये जो ट्री डायग्राम है इसमें क्या क्या रहता है कि स्पीशी लेवल से अबाउ, मतलब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो है उससे अबाउ लेवल, स्पीशी लेवल से अबाउ लेवल पर क्या दिखाई गया है, एवोल्यूशनरी दिखाई गया है, एवोल्यूशन दिखाई गया है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाया गया है। जब आप देखें ज़रा, ये एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम क्लैरिफाई द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड टाइम स्केल्स। ठीक है ना। ये बात सही है कि जो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम है वो क्या कहते हैं, एवोल्यूशन रिलेशनशिप भी बताती है और टाइम स्केल के बारे में बताती है, मतलब कौन से पीरियड में कौन से एनिमल्स क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। बट दीज शो रिलेशनशिप अमंग द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अबाउ द सीपीसी। लेकिन ये जो बताया गया, ये सारी बातें सीपीसी लेवल से ऊपर बताया गया है। सो दे आर आफ्टर सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए किस बात का ये क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या है, ज़रिया है। मतलब जो हमेशा जो एवोल्यूशन जो स्टार्ट की जाती है, जिसके बारे में बताया जाए तो हमेशा सीपीसी लेवल से बताना चाहिए, ना कि फैलम लेवल से या क्लास लेवल से या फैमिली लेवल से, मतलब सीपीसी लेवल से अबव नहीं बताना चाहिए, जो कि ट्री डायग्राम में बताया गया था। तो ये पहला ये क्या था, ऑब्जेक्शन था ट्री डायग्राम के ऊपर। उसके बाद जो है दूसरा जो ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, शोइंग एवोल्यूशन एट द सीपीसी लेवल। मतलब एवोल्यूशन एट सीपीसी लेवल, evolution occur in species group population, it does not take place at a higher taxonomic level, therefore the showing phyla or classes as ancestral is misleading। तो यही बात बताई कि मैंने आपको जो पहले बताया कि हमेशा जो एवोल्यूशन जो कहाँ पर दिखानी चाहिए, सीपीसी लेवल के ऊपर, फैला या क्लास लेवल पर अगर दिखाएंगे तो ये किस चीज़ का जरिया होगा, मिसलीडिंग का क्या होगा, जरिया होगा, जो कि गलत बात है। इसलिए हमेशा जो एवोल्यूशन अक्कर होते हैं किस लेवल पर ग्रुप होते हैं, सीपीसी के लेवल पर या पॉपुलेशन लेवल पर भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर क्लास इंसेस्टर लेवल पर कहेंगे तो ये क्या होगा, मिसलीडिंग का क्या होगा, जरिया होगा। उसके बाद जो नंबर थर्ड जो प्रॉब्लम है, शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या है, अब जो ट्री डायग्राम है यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव दिखाए गए थे। अब मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, सम फाइला और क्लासेस आर शोन एज इंसेस्ट्रल। मतलब कुछ फाइला और क्लास को क्या दिखाया गया है, इंसेस्ट्रल के तौर पर दिखाया गया है। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज इंसेस्ट्रल फाइला, मतलब अब जो फाइलम और क्लास लेवल जो है इसके ऊपर कुछ इंसेस्टर दिखाए गए, वो क्या थे, मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी इंसेस्ट्रल फैला के क्या थे, दिखाए गए थे। दीज हैव जस्ट एज लॉन्ग एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एज एनिमल्स एंड अदर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जो इनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री इतनी मतलब ज़्यादा खास पुरानी थी, सिर्फ इतनी पुरानी है जिस तरह एवोल्यूशन हो रही है, मतलब कोई दूसरा अगर हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप देख लें उसके साथ ही उसकी क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। जबकि एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस दिखाया जाता है वो क्या होता है, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो के बारे में बात की जाती है, या मिलियन ऑफ ईयर्स होते हैं, काफ़ी अर्सा लग जाता है, दो ग्रुप इकट्ठे एवोल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब ये दिखाया गया कि जिनको इंसेस्टर बनाया गया है उन्हीं को, उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है जितने दूसरे ग्रुप के बारे में बताया गया है। दीज ग्रुप्स में हैव डिसेंडेंट फ्राम द कॉमन इंसेस्टर। तो ये जो ग्रुप थे जो बताए गए हैं एवोल्यूशन के तौर पर, ये क्या थे, इनके जो इंसेस्टर्स हैं क्या हैं, कॉमन आई, उन्हीं से क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे, ये बताया गया है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है, शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव एट द टिप ऑफ ब्रांचेस। अब जो ट्री डायग्राम है तो ये जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको कहाँ पर रखा गया, टिप के ऊपर रखा गया। ऑल द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एनिमल शुड बी प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ अ ट्री ब्रांच। दीज मे बी वेरी डिफरेंट फ्राम इंसेस्ट्रल स्पीशीज़। ठीक है ना। मतलब अब जिनको कहाँ पर रखा गया है, ब्रांचेस को रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल फाइलम को, क्योंकि मॉडर्न जो रिप्रेजेंटेटिव यही थे ना, फाइला और क्लासेस जो पीछे हमने पढ़ा है, तो ये क्या थे, डिफरेंट थे एज एंसेस्ट्रल स्पीशीज। एंसेस्ट्रल स्पीशीज से क्या थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। zoologists use modern representatives for showing general characteristic of an ancestral species। तो zoologists जो मॉडर्न representative किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए। बट दे नेवर स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इंसेस्टर स्ट्रक्चर, फंक्शन और इकोलॉजी। तो ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं करते किसी इंसेस्टर का स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में या इकोलॉजी के बारे में। तो ये क्या था, एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट जो है हमारे पास लैडर लाइक प्रोग्रेशन। द एवोल्यूशनरी ट्रीज ऑफ्टन शो अ लैडर लाइक प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी।
मतलब अब जो ट्री डायग्राम बताई गया है वो सिर्फ क्या बताती है कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है। मतलब हमेशा कम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट एवोल्यूशन हैज़ आफ्टर रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी, लेकिन एवोल्यूशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो, लेकिन इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस भी होती है। एंड बॉडी फार्म दैट आर एवोल्यूशनरी फेलियर्स, देयर फॉर दिस इज़ मिसलीडिंग। तो ये कहना कि एवोल्यूशन जो है सिर्फ क्या है, कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है, ये गलत बात है। बल्कि कभी कभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस भी होती है। नंबर 6 जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन। इन मैनी केसेस एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइप्स दैट सर्वाइव्स इन अंडर कंडीशंस। अब बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन के कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी फिनोटाइप भी प्रोड्यूस हो जाती हैं जो क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकती, बल्कि क्या हो जाती हैं, एक्सटेंट हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो ट्री डायग्राम बनाया गया है, जो इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि जो एक्सटेंट स्पीशीज है उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया। मतलब जो फिनोटाइप सर्वाइव नहीं कर सकती थी या एक्सटेंट हो गई थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया ट्री डायग्राम में। तो ये क्या था, एक फॉल्ट था ट्री डायग्राम का। उसके बाद है जो नंबर 7 पर प्रॉब्लम है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन एज इन्वर्टेड कोन। अब इसमें क्या बताया गया है, द कॉमन फाइलोजेनी इज रिप्रेजेंटेड एज एन इन्वर्टेड कोन और अ ट्री। जो कॉमन फाइलोजेनी है, ये जो सिलसिला है नस्ल दर नस्ल का, उसको ट्री डायग्राम को कैसे दिखाया गया, इन्वर्टेड कोन। मतलब एक कोन को जब क्या किया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस ट्री हैज़ अ नैरो ट्रंक एंड मैनी हायर ब्रांचेस। ट्री का जो ट्रंक है वो क्या होता है, नैरो होता है। मतलब जो इंसेस्टर थे वो क्या थे, चंद थे, उससे फिर क्या हुई, बहुत सारी क्या हुई, न्यू स्पीशीज ड्राइव हुई या बहुत सारे मेम्बर्स क्या हुए थे, ड्राइव हुए थे। इट इज़ आल्सो मिसलीडिंग, ये भी क्या है, एक मिसलीडिंग का जरिया है। इट शोज़ दैट एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इससे ये बताया गया है कि एवोल्यूशन जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इंक्रीज द डिवर्सिफिकेशन, इससे क्या हो रही है, डिवर्सिफिकेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब वैरायटी हो रही, प्रोड्यूस हो रही है। जबकि जो द फॉसिल रिकॉर्ड शो दैट दिस इज़ ऑफन रॉन्ग, जबकि फॉसिल रिकॉर्ड बताता है ये क्या है, गलत बात है। अब एग्जाम्पल से आपको बात समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20 to 30 ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्म्स। जो इकाइनोडर्म के क्या थे, 20 से लेकर 30 ग्रुप थे। सी स्टार्स एंड देयर रिलेटिव्स आर्क इन द फॉसिल रिकॉर्ड, बट देयर आर ओनली 5 मॉडर्न ग्रुप। तो इसका मतलब है, जैसे ये बात बताई गई कि रिप्रेजेंटेशन इन्वर्टेड कोन, इसके में ये बताया गया है कि एवोल्यूशन जो है क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। लेकिन अगर इकाइनोडर्म के पहले 20 से 30 ग्रुप है, लेकिन अगर आप आजकल देखें तो बाकी कितने बच गए हैं, 5। इसका मतलब था एवोल्यूशन प्रोसेस अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो 20-30 है तो मजीद और ग्रुप इंक्रीज होते हैं, बल्कि क्या हुआ है, सिर्फ 5 ग्रुप क्या करके सर्वाइव कर गए। जैसे एवोल्यूशन लीनिएज अंडरवेंट रैपिड इनिशियल एवोल्यूशनरी डिवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन दन पहले तो क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन प्रोड्यूस होती है, रैपिडली, तेज़ी से प्रोड्यूस होती है, मतलब मुख्तलिफ वैराइटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। आफ्टर द इनिशियल डिवर्सिफिकेशन एक्सटिंक्शन अक्कर, लेकिन इसके साथ साथ एक्सटिंक्शन का प्रोसेस भी साथ साथ अक्कर होता रहता है। सो देयर इज़ नो फर्दर डिवर्सिफिकेशन। एक साइंटिस्ट था, पैलियोंटोलॉजिस्ट था, स्टीफन जे गोल्ड, यूजेज द टर्म कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी का मतलब क्या होता है, रैपिडली, रैपिडली फॉर रैपिडली एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन। मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन जब हो रही होती है तो पहले क्या होता है, एवोल्यूशन एक्सप्लोजन होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन रहे होते हैं, डिवर्सिफिकेशन अक्कर हो रही होती है, ठीक है ये बात। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक्सटिंक्शन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बेशक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ चांस ही सर्वाइव करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल में अंदर बताया गया सी स्टार के बारे में या इकाइनोडर्म्स के बारे में, मुख्तलिफ ग्रुप थे उनके 20 से 30, लेकिन आजकल कितने बाकी सारे एक्सटेंट हो गए, सिर्फ कितने सर्वाइव कर रहे हैं, 5 सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। बेशक अब हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इससे फिर हम अगर इतने सारे प्रॉब्लम है तो स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम ट्री डायग्राम्स आर यूज्ड इन दिस बुक, इन द बुक्स। दीज डायग्राम गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द एवोल्यूशनरी स्टॉक, क्योंकि ये जो डायग्राम है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फिर भी हमें प्रोवाइड कर रही है एवोल्यूशनरी स्टॉक के बारे में। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और बुक में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्री डायग्राम के अंदर जितने भी प्रॉब्लम थे वो अब मैंने आपको सारे सारे बता दिए हैं। लेकिन उसका हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हमें क्या कर देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।